हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इनवाइस मोड के बारे में कि अकाउंटिंग इनवाइस मोड होता क्या है और इस मोड का उपयोग किस। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ने वाले अकाउंटिंग इनवाइस मोड के बारे में। और देखो, कल मैंने दो मोड पढ़ा दिया था। ठीक है, एज वाउचर और आइटम इनवाइस मोड। बोलो। और देखो, अकाउंटिंग इनवाइस मोड के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इस मोड का प्रयोग सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब हमेशा। ठीक है, जो अकाउंटिंग इनवाइस मोड होता है वह किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जब कोई सर्विस रिकॉर्ड करना हो, जब सर्विस इनवाइस हमको क्रिएट करने। ठीक है, तो बताया जा रहे हैं जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट इनवाइस में आना हो तो क्या दबाते हैं? जी, बटन प्रेस करना होता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे तो हम समझेंगे कि अकाउंटिंग मोड है या आइटम वाइज है या एज वाउचर है। तो दो तो हमने समझा दिया है। अब अकाउंटिंग इनवाइस के बारे में समझते हैं। मतलब हमारी बात है ना, जब भी सर्विस खरीदेंगे इस मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर सर्विस नहीं है तो इस मोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो, इस पे क्वेश्चन भी दिया है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवाइस। क्या हो रहा है जी? सर्विस इनवाइस रिसीव हो रहा है। राम किससे? बीएसएनएल से। पार किसके लिए? इंटरनेट चार्जेस। और यह सर्विस ले रहे इसीलिए क्या दिया है? से कोड दिया है, सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया है। दिख रहा है आपको? ऑफ अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट भी बताया जा रहे हैं और इनवाइस नंबर भी दिए गए। मतलब ध्यान देना, जो हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं वो बीएसएनएल से ले रहे हैं। बीएसएनएल क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, यह बीएसएनएल कंपनी नाम जानते हो ना, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका भी लोग, कई लोग सिम चलाते हैं। यही गवर्नमेंटेड है। मतलब यह जो है ये गवर्नमेंटेड है और जितनी कंपनियां सब क्या है? प्राइवेट है। तो इस बीएसएनएल से हम लोग क्या कर रहे हैं? किसका सर्विस ले रहे हैं? इंटरनेट का। तो उसी इंटरनेट पे उसका सेव कोड दिया है और टोटल हम ले रहे हैं कितने का? 1533 का। और जो हमको बिल नंबर मिला है यही मिला है और इसी को हमको चढ़ाना है। इसी को क्या करना है जी? हमको चढ़ाना है। अब चलिए ये कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो पहले तो हमको दो लेजर बनाना पड़ेगा। एक बीएसएनएल का, दूसरा इंटरनेट चार्जेस का। और ये दोनों नहीं बना है पहले से, तो दो लेजर पहले बनाएंगे। एक बीएसएनएल का बना लेंगे और एक इंटरनेट चार्जेस का बना लेंगे। तब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान देना, इस पे जो जीएसटी है ना वो 18% है। इस पे है 18%। मतलब जो भी आप लोग रिचार्ज कराते हो उस पे जो जीएसटी इंक्लूड रहता है, कितना रहता है जी? तो टोटल जो हम लोग 1533 रुपए का सर्विस लिए है ना, इसमें 18% पहले से जीएसटी क्या है? इंक्लूड है, ऐड है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा इसको सीखते हैं, समझते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले आएंगे कहाँ पे? बाउचर में। नहीं, डायरेक्ट बता रहे हैं। बाउचर में आने बाद से कहाँ पे आएंगे? F9 बटन दबाएंगे और हमारा ये क्या है? आइटम इनवाइस मोड ओपन हुआ है। अब हम दबाएंगे Ctrl+H और क्या लेंगे? अकाउंटिंग इनवाइस। अब पूछा जरा सप्लायर इनवाइस नंबर। तो देखो, सप्लायर इनवाइस नंबर हमको मिला है इतना बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद अगला है डेट। डेट ले लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम।
जो सर्विस ले रहे हैं किस कंपनी से ले रहे हैं? बीएसएनएल से। तो ये पार्टी हमारे सप्लायर होंगे ना। चलो, तो अल्ट सी करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट बना सकते हैं और लिखेंगे बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। और बीएसएनएल टाइप करने के बाद से अंडर ग्रुप सप्लायर है, क्या रहेगा जी? सन्ड्री क्रेडिटर। कह रहा मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, हम बोले यस, तभी तो आगे पैसा देंगे इसका। एड्रेस क्या है? पढ़ रहा हूं ना ये। स्टेट, पिन कोड पता है तो डाल दो। मोबाइल नंबर पता है? नहीं, उनका नहीं, मोबाइल नंबर पता नहीं। पेन नंबर दिया होगा। क्या है बीएसएनएल? रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर, ठीक है। बस इंटर, एक्सेप्ट, बन गया। कुछ देना नहीं यहाँ पे। अब पार्टिकुलर पूछा जा रहा है, मतलब पार्टिकुलर में क्या सर्विस ले रहे हैं। देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी नहीं है क्या? नहीं, आइटम भी नहीं है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स आएगा सर्विस में। और यहाँ पे दबाएंगे अल्ट सी और लिखेंगे सर्विसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से क्या करेंगे? क्या है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करा टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। करा ई जीएसटी अप्लीकेबल, और बोला जी अप्लीकेबल। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल तो यहाँ पे करेंगे यस। क्यों? क्योंकि वहां पे आइटम में भरते थे ना, यहाँ पे सर्विस ले रहा है, तो जो सर्विस ले रहा है उसी के अंदर भरना पड़ेगा। बोलो, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? यस करेंगे। और यहीं पे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो। से कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड 998422। करंट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब ये कैसा ट्रांजेक्शन है, इस पे टैक्स है कि नहीं है? है, तो लेंगे परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्सेबल, परचेज टैक्सेबल मतलब क्या? मतलब जो ऐसा सर्विस परचेज कर रहे हैं जिसपे टैक्स है, टैक्स लागू है, इसीलिए लेंगे परचेज टैक्सेबल। अब कह रहा है तो बता दो कितना परसेंट है, तो 18%। नो नो अपने आप आ जाएगा। और देखो यही पे दिया शेष, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे इन दोनों तीनों के अलावा भी अदर टैक्स ऐड होते हैं, तो उसे बोलते हैं शेष। जैसे कोयले पे लगता है, क्या लगता है? कोयले पे शेष लगता है, मतलब अदर टैक्स और ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और है नहीं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या दबाएंगे? गुड्स या सर्विसेज, सर्विस, इंटर, इंटर। अब करा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंटर अमाउंट। आप बताओ टोटल, मतलब जीएसटी के साथ टोटल कितना रुपए का है? 1533। कुछ नहीं, 33 है तो कहा कुछ कह रहे हो? तो देखो टोटल हमने सर्विस कितने का लिया था? 1299 रुपया 15 पैसे का। समझे? अब इंटर दबाएंगे और लगाएंगे सेंट्रल टैक्स
और स्टेट टैक्स। फिर से पैसा उतना ही आ जाएगा। देखो आ गया 1532 रुपया 99 पैसा। 1 पैसे का फर्क है, तो ध्यान देना अकाउंटिंग करते समय 1 पैसे का भी फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे 1 पैसे का फर्क है, वहां पे 33 है, यहाँ पे लगभग 1532 रुपये 99 पैसा है। तो इसके लिए राउंड अप का रूल लगता है। राउंड अप पढ़ाया था ना, याद है कि अगर 49 पैसे से कम हो तो 0 कर दिया जाता है, और 49 पैसे से ज्यादा हो तो 1 रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप बताओ 49 पैसे से ज्यादा है या कम है? तो 1 रुपया होगा कि 0? 1 होगा, तभी तो 33 होगा। तो अपने आप टैली सॉफ्टवेयर कर देगा, बस हमको लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो अल्ट के साथ सी, और लिखेंगे यहाँ पर राउंड अप। क्या लिखेंगे? राउंड अप। आपका अंडर ग्रुप क्या है? तो देखो कभी नुकसान भी होता है और कभी फायदा भी होता है। आपको तो कैसे, कभी मान लो 49 पैसा हो गया या 52 पैसा हो गया तो 1 रुपया हो जाएगा, बोलो। कभी 20 पैसा है या 25 पैसा या 30 पैसा है तो 0 हो जाएगा, बोलो। तो बाय डिफॉल्ट इसीलिए रखते हैं क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखते हैं। कर टाइप्स ऑफ लेजर, तो आप बताओ ये राउंडिंग है ना, इसीलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल जो हमेशा लेते थे या नहीं करेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? इनवाइस राउंडिंग इंटर। कर राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड क्या है? नॉर्मल या डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो अगर डाउनवर्ड कर देंगे तो हमेशा 99 पैसा रहेगा तो भी 0 कर देगा। अगर अपवर्ड कर देंगे तो भले ही 2 पैसा तो भी 1 रुपया कर देगा। अगर नॉर्मल कर देंगे तो 49 से कम होगा तो 0 करेगा, 49 से ज्यादा होगा तो 1 रुपया में चेंज कर देगा। इसलिए हमेशा क्या लेंगे? नॉर्मल लेंगे। अगर राउंडिंग लिमिट कितने रुपए तक करे? 1 रुपया ही है, तो कुछ नहीं करना है, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट। देखो अपने आप लग गया राउंड अप, हम नहीं कुछ किए, अपने आप आ गया। और कितना आ गया टोटल? 1533। इतना ही तो आना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन करने से फायदा क्या है? एक तो हम लोग जेन्युइन पता कर लिए कि कितने का सर्विस लिए थे, उस पे कितना कितना टैक्स दिए थे, और हमारा बिल भी मैच कर लिया। समाया? यूं जोड़ लो आप लोग कि अगर 299 का रिचार्ज करते हो तो आप लोग कितना टैक्स देते होगे। चलो यहाँ पर नंबर टाइप कर देते हैं और ले लेते बीएसएनएल से, मान लो कौन जियो का कंपनी का नाम लिखे और लिख देते हैं क्या, इंटरनेट सर्विसेज। अगर मैं लिख देता हूं, मान लो आप कराते हो 299 का, देख लो। ठीक है, कितने का पड़ेगा? 253 का। टैक्स कितना देते हो? अरे कितना हूं कराओ यार, पहले दिखा दे रहा हूँ। 22 दूना 44, 45 रुपया लगभग टैक्स हर महीने में रिचार्ज पे। हाँ 209 था। हमें नहीं पता, वो हम एक ही रिचार्ज करते हैं। हो जाएगा। कर ले जाओगे जी, 2 महीने का आता है। तो हमने उधार ही खरीदा ना जी, अभी पैसा इनको नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे तो हमने उधार ही दिखाया, कैश नहीं दिखाया है। तो अगर हमको पेमेंट करना है तो याद करो, मैं पेमेंट वाउचर पढ़ाया हूं ना। तो देखो इस बार मान लो हमने सर्विस ले लिया और यही पेमेंट करना, तो क्या करेंगे? सिंपल है, वाउचर, उसके बाद F5 किसके लिए? पेमेंट वाउचर के लिए। डेबिट किसको करना है? बीएसएनएल वाले को। तो देखो अपने आप अगेंस्ट बिल नंबर आ गया। मतलब इस बिल के अगेंस्ट पेंडिंग अमाउंट कितना है? 1533। ऐसे लोग पेमेंट करते हैं, बस इंटर और इन लिस्ट और बैंक से हम पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, बस हो गया। अब बताओ बीएसएनएल का अमाउंट दिखेगा? अब नहीं, ऑन अकाउंट आ गया, मतलब कोई हिसाब किताब का पता नहीं। कर ले जाएंगे, करिएगा। ये पहला क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। तो ऐसा लिस्ट बनाना हम बता चुके हैं आप। बोलो, आज फिर से एक बार बना लेना आप लोग। मतलब 3,20,000 का प्रोडक्ट स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे ना, सेम वैसा इस आज भी क्रिएट करना है। अब देखो इसका क्यों दिया है, क्या मतलब समझिए। लिखा है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट है, मतलब इस साल, मतलब पिछले साल को जो था ही, इस साल हम अपने दुकान में, अपने शोरूम में और सामान मंगवाएंगे और उसको बेचेंगे। तो उसका लिस्ट हम सोच रहे हैं पहले ही बना लें, जिसे बार बार खरीदने और बेचते समय हमको बार बार उस आइटम का नाम लिखना नहीं पड़ेगा। तो यही मैं लिखवाया हूं, देखो, कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। और लगभग 20 प्रोडक्ट लिस्ट हम बनाएंगे और बना के इसी का हम लोग यूज करेंगे, और इसी पे सारा क्वेश्चन दिया है। तो आज यही आपको 20 बना लेना, टाइम तो ज्यादा लगेगा। अब कैसे बनाओगे, तो देखो मैं एक दो और फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें केवल 18% वाला नहीं है, इसमें ज्यादा है। देखो 18 वाला भी है, 28 वाला भी है, और 12 वाला भी है। हाँ, एक जगह सही कर लेना है, यहाँ पे गलती से लिख दिया गया, गलत। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखो पहला आइटम क्या है, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। क्या है यह, कीबोर्ड है। तो इसका ग्रुप क्या रहेगा, कीबोर्ड। किस कंपनी का, लेनोवो का। उसका एचएसएन कोड दिया, और कितना परसेंट जीएसटी है, 18। बस सिंपल है। आ जाते हैं, अब बताओ बनाना है तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। उसके बाद, और शुरुआत में हम एक एक करके बनाए थे ना, अब एक एक नहीं बनाएंगे, एक बार में पूरा बनाएंगे। अब सीख लिए हो तुम, होशियार हो गए हो। स्टॉक आइटम, लेकिन ये आइटम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहला इस आइटम को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है, अंडर ग्रुप, बोलो क्या है, बना है पहले से, अल्ट सी, कीबोर्ड। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस, कीबोर्ड। और एचएसएन कोड जो दिया है वो भर देंगे। और क्या रहेगा यहाँ पे, टैक्सेबल कितना परसेंट, हो गया। अब किस कंपनी का है, लेनवो। तो लेनवो का पहले से बना के रखे हम लोग, तुम लोगों को बना होगा। तो क्या ले लेंगे, लेनवो। यूनिट क्या है, पीसेस। कर जीएसटी एप्लीकेबल, जी एप्लीकेबल। सेट अटर जीएसटी डिटेल नो ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि एक जगह भरते हैं, या तो ग्रुप में या तो आइटम में। तो कहाँ भरे हैं अभी, ग्रुप में, इसीलिए दोनों जगह मत भरना। जो दोनों जगह भरेगा उसका जीएसटी उठाएगा नहीं, ध्यान दे, इसीलिए नो रहने देंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, यहाँ पे क्वांटिटी अभी कुछ दिया है क्या, नहीं, बस इंटर दबा के सेव, ऐसे सब बन जाएगा। तो ये पहला बना दिया। फिर से एक और बना देता हूँ, यह नहीं बनाऊंगा, यह बना डेल प्रोजेक्टर वाला, 28 वाला भी बना के दिखा देता हूँ। क्या है यह, प्रोजेक्टर है। तो अल्ट सी, लिखते हैं क्या, प्रोजेक्टर। क्या करेंगे यहां से, यस, एचएसएन कोड। अरे यार, हम्म, बार बार दब जा रहा है। कितना है, 28। हो जाएगा, बोलो।
HSR कोड नहीं लिखे है ना, कोई बात नहीं, अल्टर कर लेते हम लोग। और डायरेक्टली अल्टर करना है तो कंट्रोल इंटर खुल जाएगा फिर। यस, डाल देंगे और कुछ बना दिए हैं और तुरंत उसको उसी मोड में खोलना है, अल्टर करना है तो कंट्रोल इंटर। कैटेगरी डेल कंपनी, तो डेल बना नहीं होगा, अल्ट सी डेल। यूनिट पीसेस, बस क्वांटिटी तो देना नहीं है। ऐसे 20 बना लेना आप लोग, मैं 2-3 बना के बस, क्योंकि हमको भी बताना है। एक और बना लेते हैं। हाँ, नहीं मैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और सब करोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग सभी क्वेश्चन करोगे ना, इसीलिए सारे आइटम बनाने पड़ेंगे। हम कुछ बना ले रहे हैं जो क्वेश्चन बताएंगे, जैसे डेल एलईडी मॉनिटर वाला बताना हमको, एक और बना लेते हैं, आज नहीं तो कल बनाना ही होगा। क्या है यार, मॉनिटर, क्या करेंगे, क्या, यस, यहाँ पे मॉनिटर एचएसएन कोड जो दिया है, क्या है, टैक्सेबल कितना, 18%। किस कंपनी का, पीसेस। नेक्स्ट, और भी सब बना लोगे ना आप लोग, चलो एक दो और बना लेता हूं मैं। इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड, क्या है यार, कीबोर्ड किस कंपनी का, इंटेक्स। पीसेस। नेक्स्ट, HP कोर i3 लैपटॉप, क्या करो बाबू, करो क्या, किसका, HP कंपनी का, अल्ट सी HP। यस, अरे अरे HP नहीं बनाना है, अंडर लैपटॉप है ना, अल्ट सी लैपटॉप। यस, लैपटॉप, HSN कोड 8471, टैक्सेबल 18%। यहाँ पे है HP, अल्ट सी HP, पीसेस, बन जाएगा, बोलो, हम ही बनाते रहे, 3-4 तो बना ही दिए, एक और क्या बना ले जो क्वेश्चन आता है, ये 2 और बना लेने दो, रहने दो।